अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात निम्स हॉस्पिटल की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सेहत के शोबे में बेहतर से बेहतर मंसूबे को तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेहत के माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में कोरोना से ख़तरनाक वायरस शुरू होने वाला है। इस तरह के वायरस से आवाम को महफूज रखने के लिए हुकूमतों को बेहतर से बेहतर सेहत की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए महकमे सेहत को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर आज हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 2000 बिस्तरों वाले ब्लॉक के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। इस तकरीब में रियासती वज़रा, वज़ीर सेहत हरीश राव, श्रीनिवास यादव, मजलिस के रुकन कानून साज काउंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग, आला ओहदेदार मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सेहत का शुबा इंसानी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। जब तक इस ज़मीन पर मखलूक पाई जाती है उस वक्त तक डॉक्टर्स भी होते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद सेहत के शोबे में काफ़ी तरक्की लाई गई। 2014 में जब तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई थी, उस वक्त सेहत के शोबे के लिए बजट में 2001 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन आज उनकी हुकूमत ने माली साल 2023-24 के बजट में सेहत के शोबे के लिए 12,367 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत सेहत के शोबे को किस तरह तरजीह दे रही है। పూజ కార్యక్రమంలో భాగంగా వెలుగుతున్న దీపం ఇది ఆరోగ్య దీపమై వెలగాలి, అనారోగ్యమనే చీకటిని పారదోలాలి. తమస్సోమా జ్యోతిర్గమయ. తమస్సు అంటే సరైన విషయాన్ని సరైన సమయంలో సరైన పద్ధతిలో ఆలోచించకపోవడం ఒక చీకటి అయితే, మనం ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నారు. అంటే అనారోగ్యం వచ్చిన తర్వాత ఇబ్బంది పడే కంటే రాకముందు జాగ్రత్త పడాలి. జాగ్రత్త పడాలంటే జ్ఞానం ఉండాలి. జ్ఞానం ఉండాలంటే దీపం వెలగాలి. నీలో దీపం వెలిగించు, నీవే వెలుగై వ్యాపించు. I request radio engineers and other technical crew to play Arogya Telangana song. కరోనా లాంటి మహమ్మారి వచ్చినా మా వైద్య శాఖ ఉంది, మా ప్రభుత్వ వైద్య శాఖ మమ్మల్ని కాపాడుతుంది అనే ధీమా ఇవ్వడానికి నిజంగా వచ్చే కాపాడాం. కరోనా టైంలో నేను కళ్ళారా చూసినాను. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ లక్షల లక్షల ఫీజులు తీసుకునే హాస్పిటల్ పేషెంట్ కండిషన్ విషమిస్తే గాంధీ దవాఖానకు పంపించే వాళ్ళం కరోనా పేషెంట్. కానీ మన గాంధీ వైద్యులు ఛాలెంజ్గా తీసుకొని వాళ్ళని కాపాడినారు డాక్టర్ రాజారావు గారు. నిజంగా అప్రిషియేట్ హిమ్. ఆ అద్భుతమైన సేవలు అందించి చివరి నిమిషాలుగా సస్తడో బత్తడో స్టేజ్లో వచ్చిన పేషెంట్ కూడా బతికించింది మన గాంధీ ఆసుపత్రి. గాంధీ ఆసుపత్రి నర్సులు, ఆ సిబ్బంది, ఆ డాక్టర్లు, వారందరికీ కూడా నేను శిరస్సు వచ్చి నమస్కారం చేస్తా ఉన్నాను. ద కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ యూ హెవ్ డెలివర్డ్ దట్ హాస్ ఇంప్రూవ్డ్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ స్టేట్. ఆ విధంగా గొప్ప పని చేసినారు. జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒళ్ళు జలదచ్చేటువంటి మంచి పనులు చేసినారు. అదేవిధంగా ప్రివెన్షన్ గురించి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, క్వారంటైన్ చేయాల్సిన సందర్భాలు, ఏం చేయాలన్న చర్యలు, ఆ రకమైన కొత్త కొత్త వైద్య విధానం పుంతలు దొక్కుతుంది. కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం కూడా దాన్నంతా కూడా అర్థం చేసుకొని మనకున్న గ్రామాలు, మండలాలు, జిల్లాలు, తాలూకాలు కండిషన్స్ కూడా మనం స్టడీ చేసి అక్కడ ఉండే విండ్ వెలాసిటీస్, అక్కడ వచ్చే జబ్బులు ప్రత్యేకతలు గుర్తించి ఐడెంటిఫై చేసి तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव इस माह की 17 तारीख को वरंगल जिले का दौरा करेंगे। वजीर मौसूफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने समेत
कई कामों का इफ्तिताह करेंगे जो 416 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाएंगे। केटीआर काकतिया टेक्सटाइल पार्क में 800 करोड़ की सरमायाकारी से कायम होने वाली यंग वन कंपनी के यूनिट का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने वरंगल में ओहदेदारों के साथ केटीआर के दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि इंतजामात में किसी भी किस्म की मुश्किलात न होने पाए। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तेलंगाना के शोहदा की यादगार और स्मृति वनम के कामों का तफसीली तौर पर मायना किया। उन्होंने इन कामों के सिलसिले में ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इस माह की 22 तारीख को तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकारीब के अख्तामी दिन शोहदा की यादगार और स्मृति वनम का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने पुलिस और मुख्तलिफ महकमों के दीगर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। पुलिस हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो वज़ीर आला के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाएं ताकि ट्रैफिक के सिलसिले में आवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो। उन्होंने आरएनबी और दीगर ओहदेदारों को वाज़ेह किया कि शोहदा की यादगार की तामीराती काम और इंतजामात को जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। महकमा इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने चारशंबे को हुक्मरान बीआरएस पार्टी के 3 कायदीन बशमूल 2 अरकान असम्बली और एक रुकन पार्लियामेंट के मकानात पर मुबैना तौर पर टैक्स चोरी और गैर कानूनी तौर पर नकद मामलों की सरगर्मियों पर धावे किए। इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी और बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली के अलावा रुकन पार्लियामेंट की कारोबारी सरगर्मियों के ताल्लुक से तफसीलात हासिल करते हुए बेंगलुरु, हैदराबाद और तेलंगाना में दूसरे मकामात पर उन कायदीन के मकानात पर धावे किए। सख्त तरीन सिक्योरिटी के दरमियान रुकन पार्लियामेंट मेदक प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस पार्टी के हल्का नागर कर्नूल के रुकन असम्बली एम जनार्दन रेड्डी और भुवनगिर के रुकन असम्बली पी शेखर रेड्डी के मकानात पर यह धावे किए गए। शेखर रेड्डी और उनके अफराद खानदान तीर्था ग्रुप के नाम से बेंगलुरु में रियल स्टेट, रिहायशी और तिजारती जायदादों की तामीर के कारोबार करते हैं। कंपनी के बारे में कहा जाता है कि वो जनूबी अफ्रीका में कांकनी के अलावा शमसी तवानाई और आईटी फर्म्स के कारोबार से भी वाबस्ता है। शहर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2 कंपनियों के दफातर की भी तलाशियां ली गई। ज़राए ने बताया कि तलाशियां हुनूस जारी हैं और ओहदेदार ज़राए आमदनी बिलखुसूस गैर मनकुला जायदादों की तफसीलात की जांच कर रहे हैं। महकमे इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने मेदक के रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी के मकान और उनके दफातर पर भी धावे किए जो शहर में और रियासत में ट्रैवल का कारोबार चलाते हैं। इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने शहर में नागर कर्नूल के रुकन असम्बली जनार्दन रेड्डी के मकान पर भी धावा किया जो रियल स्टेट बिजनेस की सरगर्मियों से वाबस्ता है। हल्का लोकसभा मेदक के बीआरएस रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी ने उन पर इनकम टैक्स दावों को सियासी मुहरिकात पर मबनी करार दिया, ये कहते हुए कि उनकी ज़िंदगी एक खुली किताब है। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि वो 1986 से कारोबार कर रहे हैं और कारोबार के आगाज़ के बाद से ही वो इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं। प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि चारशंबे को जब इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने उनके मकान पर धावा किया उस वक्त उनकी दुख्तर ने ओहदेदारों की रहनुमाई की। रुकन पार्लियामेंट मेदक ने कहा कि उनकी कंपनी जीएसटी, इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सेस मुकम्मल कवायद के मुताबिक अदा करती है। उन्होंने वजाहत की कि किसी भी बैरूनी कंपनी के इश्तराक से उन्होंने बैरूनी कंपनियों में कोई सरमायाकारी नहीं की है और वो सिर्फ एक मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें बदनाम करने के लिए ही इनकम टैक्स का दावा किया गया और उन्हें क़ब्ल कोई नोटिस भी जारी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि दावे की वजाहत के बगैर ही महकमे इनकम टैक्स के ओहदेदार उनके घर पहुंच गए। इस दौरान चंद टेलीविजन चैनल्स दावे के ताल्लुक से गुमराहकुन खबरें नशर कर रहे हैं। प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम ये आसानी के साथ समझ सकते हैं कि इंतखाबात से कबल आईटी के दावे क्यों किए जा रहे हैं। నాది అంత వైట్ పేపర్ తప్ప ఎక్కడ ఏం లేదు. ఈరోజు టీవీలలో వచ్చేది ఒక రకంగా ఉన్నది, మరి నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్లు నాతో ఇందాక మాట్లాడింది ఒక రకంగా. పైనుంచి ఒత్తిడి ఉన్నది, మాకు ఎవరో పంపించిండ్రు, ఎందుకు వచ్చిన మనం వాళ్ళకే తెలియదు. మరి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్షన్ ముందట కంట్రోల్ చేయడానికి మరి ఇన్ని సంవత్సరాల మా వ్యాపారంలో ఎన్నడూ కూడా మాకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించిన అధికారులు కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించిన నోటీసులు కానీ ఇప్పటివరకు రాలేదు. మరి ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చినాయి కూడా మీరు ప్రజలు గమనించాలి. ఇది ప్రజా నాయకులను టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద ఏదో బదనాం చేయాలి, మరి ఎలక్షన్ ముంగడ వాళ్ళకి ఏదో బదనాం చేసే విధంగా వాళ్ళు చేసే కుట్రల భాగంగా మరి ఇది కూడా మరి దాంట్లో ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. వరకు కూడా నాది అంత వైట్ పేపర్ తప్ప ఎక్కడ ఏం లేదు. ఈరోజు టీవీలలో వచ్చేది ఒక రకంగా ఉన్నది,
మరి నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్లు నాతో ఇందాక మాట్లాడింది ఒక రకంగా పై నుంచి ఒత్తిడి ఉన్నది, మాకు ఎవరో పంపించిండ్రు, ఎందుకు వచ్చినామో అని వాళ్ళకే తెలియదు. మరి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్షన్ ముంగట కన్విన్స్ చేయడానికి మరి ఇన్ని సంవత్సరంలో మా వ్యాపారంలో ఎన్నడూ కూడా మాకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించిన అధికారులు కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించిన నోటీసులు కానీ ఇప్పటి వరకు రాలేదు. మరి ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చినాయి కూడా మరి ప్రజలు గమనించాలి. ఇది ప్రజా నాయకులను టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద ఏదో బదనాం చేయాలి, మరి ఎలక్షన్ ముంగట వాళ్ళకి ఏదో బదనాం చేసే విధంగా వాళ్ళు చేసే కుట్రలో భాగంగా మరి ఇది కూడా మరి దాంట్లో ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. కూడా నాది అంత వైట్ పేపర్ తప్ప ఎక్కడ ఏం లేదు. ఈ రోజు టీవీలలో వచ్చేది ఒక రకంగా ఉన్నది, మరి నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్లు నాతో ఇందాక మాట్లాడింది ఒక రకంగా పై నుంచి ఒత్తిడి ఉన్నది, మాకు ఎవరో పంపించిండ్రు, ఎందుకు వచ్చినామో అని వాళ్ళకి తెలియదు. మరి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్షన్ डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड के साबिक चेयरमैन और प्रमोटर टी वेंकटराम रेड्डी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 4 मई की सुबह मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने डीसीएचएल के साबिक डायरेक्टर के आयर और ऑडिटर मानी ओमन को भी गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी के मुताबिक रेड्डी और दीगर ने फर्जी दस्तावेजात पेश करके बाज़ बैंकों को धोखा दिया था। ईडी के अहदेदारों ने वेंकटराम रेड्डी को गिरफ्तार करने से पहले मंगल को दीगर 2 अफराद से पूछताछ की थी। सीबीआई ने डेक्कन क्रॉनिकल के साबिक चेयरमैन वेंकटराम रेड्डी के खिलाफ माजी में कर्ज चोरी करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया था। ईडी ने सीबीआई के मामला की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की। उसने हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलुरु में डेक्कन क्रॉनिकल की जायदादें अटैच की हैं। डेक्कन क्रॉनिकल के खिलाफ बैंक फ्रॉड केसेस में 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इससे कबल ईडी ने 386 करोड़ रुपए के असासे जब्त किए थे। वेंकटराम रेड्डी पर इल्जाम है कि उन्होंने मुख्तलिफ बैंकों से 8,800 करोड़ का कर्जा लिया। सीबीआई इन इल्जामात पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है कि उन्होंने कर्ज अदा नहीं किया। इस मामले की बुनियाद पर ईडी हुक्काम ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। निर्मल बीआरएस के कदावर कायद तेलंगाना तहरीककार श्री हरि राव ने सैकड़ों हामियों के हमरा गांधी भवन पहुंचकर टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर श्री हरि राव का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने निर्मल दौरा करने का ऐलान किया और कहा कि निर्मल में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत यकीनी है। जबकि श्री हरि राव ने कहा कि अनथक जदोजहद के जरिए हासिल करदा तेलंगाना रियासत में लूट मार जारी है और हकीकी तेलंगाना तहरीककारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तेलंगाना फराहम करने वाली कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी की क़यादत में आगे बढ़ने का श्री हरि राव ने अज़्म जाहिर किया। श्री हरि राव की शमूलियत से निर्मल हल्के असेंबली में बरसर इख्तियार जमात के रियासती वजीर की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है और उनके लिए एमएलए इंतखाबात में कामयाबी अब आसान नहीं होगी, क्योंकि 2019 में रियासती वजीर की कामयाबी में श्री हरि राव का नाकाबिले फरामोश रोल रहा। इसके अलावा कांग्रेस का कैडर हर गाँव गली कूचे में मजबूत है। दूसरी जानिब रियासत कर्नाटका में कांग्रेस कामयाबी के बाद तेलंगाना कांग्रेस कायदीन में जोश व खरोश पैदा हो गया और कांग्रेस में मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा कायदीन की शमूलियत का सिलसिला जारी है और अब कांग्रेस ने रियासत में कामयाबी का झंडा लहराने का अहद किया है। आज सिकंदराबाद के सीनियर बीआरएस कायद नोमुला प्रकाश गौड़ ने भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इख्तियार हासिल होगा। इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी
కుటుంబ ఆదాయం కోసం తెలంగాణను వనరుగా మార్చుకున్నారు తప్ప ప్రజల యొక్క సంక్షేమం కోసం కానీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉమ్మడి ముందు మాత్రమే ఈ కంపెనీ ఫిలిప్పీన్స్ లో ప్రారంభించబడ్డది. వాళ్ళకి ఎలాంటి అనుభవం కానీ ఈ వ్యాపారంతో సంబంధం కానీ ఏమీ లేదు. 2021 అక్టోబర్లో ప్రారంభించిన కంపెనీ 2021 నవంబర్ 25 నాడు ఇందులో 52.26% కొనుగోలు చేసింది. ఆ రోజుకి ఆ కంపెనీ కొనుగోలు చేసిన తర్వాత ఇగో ఇక్కడ షేర్ ప్యాటర్న్ ఉంది కంప్లీట్గా. ఇవాళ 2023 ఇవాళ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा तेलंगाना अचानक मनसूख हो गया। वो चारशंबे की शाम हैदराबाद आने वाले थे, लेकिन गुजरात समेत मुख्तलिफ रियासतों में तूफान के पेश नज़र वजीर दाखिला ने अपने दौरे तेलंगाना को मुलतवी कर दिया। बताया गया है कि उनके दौरे की नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। अमित शाह अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर हैदराबाद में तेलुगु फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर एस राजमौली से मुलाकात करने वाले थे और जुमेरात के रोज़ सुबह 10 बजे तेलंगाना बीजेपी के कायदीन के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद करने वाले थे और शाम 4 बजे खम्मम में मुनक्किद बीजेपी के जलसे आम में शिरकत करने वाले थे। अमित शाह के दौरे के मुलतवी होने पर खम्मम के जलसे आम को मुलतवी कर दिया गया, जबकि तेलंगाना बीजेपी की जानिब से खम्मम के जलसे आम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। इसी दौरान बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में तूफान के पेश क़यासी पर अमित शाह ने अपना दौरा अचानक मुलतवी कर दिया और खम्मम के जलसे आम को भी मुलतवी कर दिया गया है। बीजेपी को पार्टी से ज़्यादा आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़हम है, इसीलिए अमित शाह ने दोनों रियासतों में तूफान से इम्कानी तौर पर मुतासिर होने वाले अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए अपने दौरे को मनसूख किए हैं। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने खून के अतिये के लिए वसीतर बेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अहम बात है कि कीमती ज़िंदगियां बचाने के लिए खून के अतिये के एक अच्छे मकसद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अवाम आगे आएँ। राजभवन के कमेटी हॉल में चारशंबे को आलमी ब्लड डोनर डे तकारीब के मौके पर मुनक़दा तकरीब को मुखातिब करते हुए उन्होंने खून के अतिये की अहमियत उजागर की और कहा कि एक अतिया दहिंदे के खून के अतिये से कम 2 या 3 ज़रूरतमंद मरीज़ों की मदद का इम्कान होता है। उन्होंने कहा कि तलब के मुकाबले में हम हनूस खून के यूनिट्स की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि तुलबा, नौजवानों और दूसरे अहल अफराद में खून के अतिये की अहमियत के ताल्लुक से शऊर बेदार किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के ज़िले अंकापल्ली में ताड़ी और अंकापल्ली रेलवे स्टेशन के दरमियान एक माल बर्दार ट्रेन पटरियों से उतर गई। इस वाक़े के नतीजे में 3 घंटे तक विशाखापट्टनम विजयवाड़ा रूट पर ट्रेनों की आमद व रफ्त मुतासिर हुई। ज़राए के मुताबिक कल शब तकरीबन 3:35 पर यह वाक़या पेश आया। तेलंगाना लॉ सेट इम्तिहान के नतीजे जुमेरात को जारी होंगे। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर लिम्बादरी ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि LLB, LLM कोर्सेज में दाखिलों के लिए लॉ सेट और PG लॉ सेट 25 मई को मुनक़िद हुआ था, जिसमें 36,218 तुलबा ने शिरकत की। उनमें LLB कोर्स के लिए 25,747 उम्मीदवार शामिल हैं। कल शाम ये नतीजे जारी किए जाएंगे। एक चौंका देने वाले वाक़े में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 2 रहज़नों ने 2 खवातीन पर हमला करते हुए उनके पास से तलाई जेवरात और नगद रकम छीन ली। ज़राए के मुताबिक सामलकोटा ऑटो स्टैंड के करीब 8 खवातीन ऑटो में सवार हुई जो पीठापुरम जाना चाहती थी। 2 अफराद ऑटो ड्राइवर की दोनों की सीटों में बैठ गए। ऑटो के सामलकोटा के जरिए गुजरने और कुंडा धर्मपुरम की तरफ जाने के दौरान बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद ने फौरी तौर पर गाड़ी रोकने की ड्राइवर को हिदायत दी। उनकी हिदायत को ड्राइवर ने नज़रअंदाज कर दिया और गाड़ी चलाता रहा। ऑटो के पीठापुरम मंडल के जोलारू रोड की तरफ जाते ही रहज़नों ने ऑटो ड्राइवर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ऑटो करीबी खेत में चला गया। उन रहज़नों ने मुसाफिरीन को अपनी बंदूकों से डराया धमकाया और उन पर हमला कर दिया। ऑटो ड्राइवर पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसको देखकर खवातीन सदमे का शिकार हो गई। एक खातून ने खुद को बचाने के लिए मज़ाहमत शुरू कर दी, ताहम 2 रहज़नों ने 2 खवातीन पर हमला करते हुए उनके पास से तलाई जेवरात और नकद रकम छीन ली और फरार हो गए।
सैबराबाद पुलिस ने मंशियात के मुबैना केस में तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर एस कृष्णा प्रसाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 82 ग्राम कोकेन के 90 पैकेट्स, तकरीबन 2 लाख रुपए नकद रकम, एक कार और 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। ओहदेदारों ने कहा कि एसओटी मादापुर के स्पेशल ऑपरेशन टीम और राजेंद्र नगर पुलिस ने चौधरी को मंगल को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में किस्मतपुर चौराहे के करीब नशीली शय फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक जिले खम्मम के बोनाकल मंडल के रहने वाले चौधरी ने बीटेक मैकेनिकल की तकमील के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पुणे में बहैसियत डायरेक्टर ऑपरेशंस काम किया। 2016 में उन्होंने मुलाजिमत तर्क कर दी और फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुए। उन्होंने तेलुगु में काबुली फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। वो कई तेलुगु और तमिल फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर भी रह चुके हैं, लेकिन उन्हें तवक्को के मुताबिक आमदनी नहीं हो रही थी। बाद वो गोवा चले गए और वहाँ OHM क्लब शुरू किया। पुलिस के मुताबिक तमाम फिल्म प्रोड्यूसर गोवा में अपने क्लब में हैदराबाद से आने वाले दोस्तों और अहम शख्सियात के साथ मंशियात का इस्तेमाल करते थे। कारोबार में नुकसान के बाद अप्रैल 2023 में हैदराबाद वापस हुए। हैदराबाद आने के दौरान उन्होंने नाइजीरियाई शहरी गैब्रियल से कोकेन के 100 पैकेट खरीदे, जो गोवा का ही रहने वाला है और मंशियात के इस केस में मफरूर है। चौधरी ने खुद के इस्तेमाल के लिए 10 पैकेट से इस्तेफादा किया और बाकी अपने दोस्तों को फरोख्त करने के लिए रख लिए। मंगल को उन्हें उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो मुबैना तौर पर कोकेन फरोख्त कर रहे थे। चौधरी के खिलाफ कानून इंसदाद मंशियात की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया। विकाराबाद जिले में हफ्ते की रात सिरीशा नामी नर्स के सनसनीखेज कत्ल वाकये में पुलिस ने 4 दिन बाद महलूक के बहनवई को गिरफ्तार कर लिया। इस कत्ल वाकये में सिरीशा का बहनवई अनिल ही अहम मुलजिम बताया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते की रात अचानक मकान से लापता होने वाली 19 साला सिरीशा की नाश विकाराबाद जिले के परगी मंडल के काडलापुर गाँव के तालाब के पास बरामद हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया था। ताहम कातिलों की शिनाख्त में पुलिस को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इब्तिदा में गांव वालों और पड़ोसियों की इत्तला पर पुलिस ने सिरीशा के बहन भाई अनिल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। ताहम अनिल ने जुर्म कबूल नहीं किया। अनिल के फ़ोन कॉल डेटा की बुनियाद पर उसके साथियों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई, जिस पर पता चला कि अनिल ने ही निस्बती हमशिरा का इंतहाई बेरहमाना तौर पर कत्ल कर दिया। जिला SP विकाराबाद कोटी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि अनिल अपनी निस्बती हमशिरा से शादी करना चाहता था और सिरीशा हर वक्त फ़ोन पर किसी दूसरे शख्स से चैटिंग में मसरूफ़ रहती थी। उसे बर्दाश्त ना करते हुए अनिल ने सिरीशा का कत्ल कर दिया। जिला SP ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिरीशा के साथ असमत रेजी होने का कोई इंकशाफ नहीं हुआ। अनिल को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट से रुजू किया जाएगा। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक 27 साल खातून के तेजस्विनी रेड्डी को लंदन के वैम्बली में चाकू मारकर हलाक कर दिया गया। यह आला तालीम के लिए लंदन गई हुई थी। खातून के अफराद खानदान को 4 शुबे को मौसूल इत्तला के मुताबिक तेजस्विनी रेड्डी को मंगल को उसके फ्लैट में रहने वाले ब्राज़ीलियन साथी ने चाकू मारकर हलाक कर दिया। 2 माह कबल इस खातून ने अपनी मास्टर्स की तकमील की थी और वो मकान वापस होने की मनसूबाबंदी कर रही थी। यह खातून वैम्बली के केनल क्रिसेंट में दूसरे 3 अफराद के साथ मुकीम थी, जिनमें एक ब्राज़ीलियन भी शामिल था। ब्राज़ीली शख्स के हमले में एक 28 साल दूसरी खातून भी जख्मी हुई है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इस जुर्म की वजह का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। पुलिस ने 24 साल ब्राज़ीलियन नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। एक दूसरे मुश्तबा शख्स को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तेजस्विनी के खानदान ने मरकज़ और हुकूमत तेलंगाना से अपील की कि वो नाश की मुंतकली में मदद करें। सऊदी अरब में पेश आए सड़क हादसे में 2 हैदराबादी नौजवान जाम बहक हो गए, जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा मंगल को दम्माम में पेश आया। ये तीनों इंडियन इंटरनेशनल स्कूल दम्माम के तुलबा थे। 11वीं जमात के हसन रियाज, 9वीं जमात के इब्राहिम अजहर हादसे में मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि 8वीं जमात के तालिब इल्म अम्मार शदीद जख्मी हो गए। उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये कार, जिनमें तीनों सवार थे, दम्माम में सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। दोनों का ताल्लुक पुराने शहर से है। इब्राहिम अजहर हुसैन अलम और हसन रियाज मोती गली 4 मीनार से ताल्लुक रखते थे। सरकर्दा समाजी जहदकार अनास विकम ट्रैफिक पुलिस और हुक्काम से तालमेल कर रहे हैं ताकि तमाम कानूनी उमूर और तदफीन के इंतजाम किए जा सके। इब्राहिम जुमेरात को हैदराबाद आने वाले थे।
हैदराबाद के बंजाराइल्स में पेश आए सड़क हादसे में 3 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तारी से कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार मोटरसाइकिल से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 नौजवान सड़क पर गिरकर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि एक नौजवान की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे का सबब बनने वाली कार को भी जब्त कर लिया गया। आंध्र प्रदेश के एलूरू में 2 अफराद ने मोटरसाइकिल सवार खातून पर एसिड फेंक दिया और फरार हो गए। शदीद जख्मी खातून को फौरी तौर पर एलूरू डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। एलूरू रेंज के डीआईजी अशोक कुमार और एसपी मेरी प्रशांति ने मुतासिरा से मुलाकात की और तफसीलात हासिल की। पुलिस इस इलाके का जायजा ले रही है जहां पर यह वाकया पेश आया। पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस का भी तजिया कर रही है ताकि हमलावरों को पकड़ा जा सके। पुलिस ने इस खुसूस में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। డ్యూటీ ముగించుకొని వారి స్కూటీలో ఇంటికి వెళ్తుండగా కొంతమంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు 2 వ్యక్తులు వచ్చి యాసిడ్తో దాడి చేసినట్టుగా వారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అయితే వారు ఇంటికి ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఇంటికి దాదాపు చాలా దగ్గరలో జరిగింది వారి సొంత ఇంటికి. సో వారే త్వరగా వారి ఇంటికి వెళ్ళేసి వాళ్ళ మదర్కి వాళ్ళ సిస్టర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. ఇమీడియట్గా వారిని ఇక్కడికి హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వారి కండిషన్ అంతా ఇప్పుడు స్టేబుల్గానే ఉంది. వారిని బెటర్ ట్రీట్మెంట్ కోసము విజయవాడ జీజీహెచ్కి చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ హస్బెండ్ తోటి కూడా మాట్లాడుతున్నాం. ఇంతవరకు వారికి బంధువులు ఎవరికి వారిని అనుమానం చెప్తున్నారు. కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏదైనా త్వరలో వారిని యుద్ధాలు ఎవరు చేశారని పట్టుకోవడానికి హస్బెండ్తో వారికి 2 years బ్యాక్ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వచ్చి విడిపోయారని చెప్పేసి వారి హస్బెండ్ రాజమండ్రిలో కెమికల్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఇద్దరిది కూడా దెందులూరే, ఏలూరు ప్రాంతంలో దగ్గర దెందులూరులోనే ఇద్దరిది నేటివ్ ప్లేస్. సో లవ్ మ్యారేజ్ ఇద్దరిది కూడా. సో రిటర్న్స్ వచ్చి విడిపోయి సపరేట్గా ఉంటారని తెలిసింది. సో అన్ని యాంగిల్స్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. డీజీ గారు వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యి మా డీజీ గారు కమిషనర్ గారితో మాట్లాడి ఇక్కడ న్యూ జీజెచ్లో కూడా ఆప్థమాలజిస్ట్ని ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అరేంజ్ చేశారు. మెంటల్ హాస్పిటల్లో రిసెప్షనిస్ట్గా పనిచేస్తున్నారు. డ్యూటీ ముగించి श्रीशैलम में शेर की मौजूदगी से भक्तों में सनसनी फैल गई। कश्यप तकरीबन 1 बजे मंदिर के करीब ये जंगली जानवर देखा गया। रात में पेट्रोलिंग की ड्यूटी करने वाले ओहदेदारों ने उसका वीडियो ले लिया और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया, जिसमें देखा गया कि शेर सड़क पार कर रहा है। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने रात के वक्त श्रीशैलम घाट रोड पर सफर करने वाले अफराद को चौकस रहने की हिदायत दी है। तेलंगाना के 20 अजला में कहीं कहीं आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। उन अजला में करीमनगर, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्रादरी, कोत्तगुडम, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलंबा गढ़वाल शामिल हैं। महकमे मौसमियात ने 4वें को जारी करदा अपनी यौमिया मौसमी रिपोर्ट में मुतला किया कि 17 और 18 जून को रियासत के 4 अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 18 जून तक तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की या औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।